हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की डीवी डेट आउट हो चुकी है। फाइनली आपको जिसका इंतजार था वो अब घड़ी आ गई है। अब देखिए, डीवी डेट आपकी 7 मई से लेकर 6 जून के बीच में। अब आप लोगों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि सर जब हम ऑनलाइन डीवी कराएंगे तो उस समय पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे और हमारे लिए सबसे अच्छा विभाग सर कौन सा रहेगा जिससे हमें गृह जनपद मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे और गृह जनपद मिलने के चांस रहेंगे, वर्कलोड कम पड़ेगा हम पे। ठीक है, ये बता दीजिएगा सर। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे एक बार ये बता दीजिए सर, और ताकि हम लोगों को कंफर्म हो जाए। और जो डीवी से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी डाउट रहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के, या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को लेकर के, या आपने फॉर्म फिलअप करते समय कोई इरर कर दी है, उस इरर को लेकर के कहाँ पर एफिडेविट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट सॉल्व करूंगा। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, एक ही वीडियो में सारी प्रॉब्लम का सॉल्व मिल जाएगा आप लोगों को। वीडियो चाहे 2x पे देखिए, 1.5x पे देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और देखिए, अगर आपका कोई कमेंट, देखिए अगर आप फुल वीडियो वॉच किए हैं और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर स्कोर बताइएगा और कैटेगरी के बारे में भी बताइए, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। तो इसलिए अपना स्कोर और कैटेगरी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और डीवी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह जाता है, बाकी तो मैं सारे क्लियर कर दूंगा, तो वो डीवी से रिलेटेड भी अपने डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, आपके जो डीवी डाउट रहते हैं वो। अब देखो, मैं आप लोगों को बताऊं पहले जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके। जैसे आपका 10th मार्कशीट लगेगा। भाई पहले क्या आता था, 10th मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। अब तो दोनों एक ही में मर्ज होकर के आते हैं। तो जिनका पहले समय में मार्कशीट पहले और सर्टिफिकेट अलग आता था तो उनका अलग अलग सबमिट होगा। अब तो खैर एक में ही मर्ज होके आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही ट्वेल्थ के लिए है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो अलग अलग सबमिट करना पड़ेगा, एक में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट, फिर देखो 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और फोटो। और इसमें मैं टाइप करने को भूल गया हूँ, ट्रिपल सी जरूर होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 10th 12th कास्ट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, आधार कार्ड और फोटो। और बाकी जो आपके डाउट हैं डोमिसाइल से लेकर, ईडब्ल्यूएस से लेकर, आधार कार्ड से लेकर, या जो लड़कियों का केएम से लेकर के सर मेरे नाम से पहले केएम लगा हुआ है तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बाकी ये सारे डाउट आप लोगों के भी क्लियर मैं करूंगा। अब बात ये आती सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें और सबसे अच्छे विभाग कौन से रहेंगे ताकि हमें गृह जनपद मिल जाए या वर्कलोड हम पे कम पड़े, ताकि हम अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकें अपने जॉब करते समय। तो देखिए, ये आपका वही पूरा नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। इन्होंने बता दिया है कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पर नाम दे रखा है, ये पोस्ट नेम है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी हैं और यहाँ पर आप प्रेफरेंस भरेंगे। किस तरीके से प्रेफरेंस भरेंगे वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, बाद में फिर आपके जो डीवी डाउट हैं वो भी क्लियर कर दूंगा। जैसे आपके सामने ये देखिए, पूरी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं, आप जो आपका कल जो पीडीएफ पूरी इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड की थी, ये पूरी पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं और किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस बननी है वो पेज निकलवाना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं डीवी से रिलेटेड या कोई भी डाउट आपका है मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ अगर पाना चाहते हो, और बाकी भी अगर कोई पीडीएफ आती तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो चलिए, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है तो देखो भाई, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जैसे ये प्रशासनिक सुधार विभाग है, कनिष्ठ सहायक ही है, सारे के सारे कनिष्ठ सहायक ही है। पोस्ट नेम अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। और राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक की आपकी टोटल वैकेंसी 56 है। जो मंडलायुक्त कार्यालय अधीनस्थ है, मंडलायुक्त मंडल पे जो राजस्व विभाग है उसमें 56 वैकेंसी हैं। राजस्व विभाग राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में जो जनपद स्तर की हैं, देखो जनपद स्तर में क्या है, जैसे मंडला
मंडलायुक्त है तो मंडल में ही आपको मिलेगी जॉब, इतना याद कर लीजिएगा। जैसे आप लखनऊ से तो लखनऊ आपका मंडल है तो आप मंडल भर सकते हो। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी अगर आप गृह जनपद पाना चाहते हो तो भाई गृह जनपद के लिए आपको उस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भी बननी पड़ेगी। और वहाँ की कैंडिडेट डाउट में रहते हैं सर ज़्यादा वैकेंसी वाली हम पहले नंबर पे रखेंगे, ये भाई पोस्ट प्रेफरेंस है, इससे कोई कटाव से मतलब नहीं है इसका। आप कटाव में फंसोगे, जैसे मान लो 1 नंबर वाली आपने पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरी पहले नंबर पे, अगर ये वैकेंसी मतलब जिसके अच्छे नंबर हैं उसे मिल गई तो आपको नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस में सरका दिया जाएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा जिसमें वैकेंसी है वो पहले ही बननी है, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी वाणिज्य और अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ कनिष्ठ विशेष चयन के लिए 3 वैकेंसी हैं। संस्कृत विभाग लखनऊ के लिए 16 वैकेंसी हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैकेंसी दे रखी हैं और मैं आपको साथ में ये भी बताता चला जाऊँगा कि किस विभाग में कैसा काम रहता है और क्या काम रहता है, कितना वर्कलोड रहता है और गृह जनपद किस में मिलने के चांस हैं। पहले तो मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूँ। देखो जैसे आपका ऑनलाइन डीवी होगा तो आप ये कॉपी निकलवानी पड़ेगी आपको, कॉपी निकलवा करके आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरोगे। उसके बाद में जैसे मान लो देखो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। अब मान लो मुझे राजस्व विभाग बढ़िया लगा है, राजस्व विभाग बढ़िया लगा है, या मुझे शिक्षा विभाग बढ़िया लगा जिसमें ये 875 है, मैं इसको पहला नंबर दूंगा। पहला नंबर जरूरी नहीं आप 1 2 3 4 5 ऐसे भरें, ये जरूरी नहीं है। आपको जो बढ़िया लगे वहाँ पर 1 नंबर डालें। जैसे मान लो मुझे शिक्षा विभाग बढ़िया मिला लगा तो मैं 1 नंबर यहाँ पर भर दूंगा, बाकी आप अपने अनुसार भरिएगा, मैं आपको भरने का तरीका बता रहा हूँ। और बाकी मुझे राजस्व विभाग ये बढ़िया लगा, ये वाला जनपद स्तर वाला, तो मैंने इसे 2 नंबर पे डाल दिया। अब फिर मान लो मुझे मंडलायुक्त वाला बढ़िया लगा तो फिर मैंने इसे 3 नंबर पे डाल दिया। और फिर मान लो मुझे खेल विभाग बढ़िया लगा तो मैंने इसे 4 नंबर पे डाल दिया। फिर मुझे प्रशासनिक सुधार विभाग अच्छा लगा तो मैंने इसे 5 नंबर पे डाल दिया। तो ये यहाँ पर आपको नंबर बनने हैं, आपको कोई डिटेल नहीं देनी, नंबर बननी है आपकी पहली प्रेफरेंस कौन सी है, दूसरी। ये आप पीडीएफ बना करके वहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे, या अगर आपको वहाँ पर ऐसे ही खाली आता है ऑनलाइन डीबी में भरने के लिए तो आप वैसे भर लीजिएगा। लेकिन आप इसको भर के रखेंगे सेम टू सेम, उसमें अगर फिल करने के लिए ऐसे ही आता है खाली वहीं पर फिल कर दो नंबर अपना, तो इसको जब आप भर के रखे होंगे तभी तो आप वहाँ पर अच्छे से भर पाओगे। इतना टाइम कहाँ होगा ऑनलाइन डीवी डेस्कटॉप पे बैठे हुए सोच रहे कौन सा पहले भरूँ, तो ये पहले आप भर के रख लीजिएगा, नहीं अन्यथा यही जो है आप यही फिल करोगे फिर इसकी पीडीएफ बना के यही अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप लोगों को भरना पता हो गया, जैसे आप जरूरी नहीं 1 2 3 4 करके भरेंगे, आपका मतलब है ये जो विभाग बढ़िया लगे और पहले नंबर पे आपको जिसको देना है उसके आगे 1 लिखना है, आपको जिसको 2 नंबर देना है उसके आगे 2 नंबर लिखना है, जिसको 3 नंबर पे देना है उसके आगे 3 नंबर लिखना है, ठीक है। और कौन सा विभाग आपके लिए बढ़िया रहेगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वीडियो नहीं बनना लॉन्ग हो जाएगा। और जैसे जो जनपद स्तर पे हैं उसमें चांस है कि आपका ज़्यादा गृह जनपद मिलने के चांस है। बाकी मंडल युक्त पे हैं, अगर आपका मंडल नहीं है जिला तो फिर उसमें नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए जनपद स्तर अगर गृह जनपद है, जैसे ये जनपद स्तर पे है तो ये जनपद स्तर पे 50 वैकेंसियाँ हैं निदेशक महिला कल्याण विभाग की, तो ये जनपद स्तर पे आपको किसी भी जनपद में मिल सकती हैं। और मंडलायुक्त है तो वो मंडल में ही मिलेंगी, 18 मंडल में से किसी एक मंडल में मिलेंगी, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये बता दीजिएगा कौन सा हमारे लिए विभाग अच्छा रहेगा और किस में वर्कलोड कम रहेगा, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी देखिए आपका जो डीवी डाउट रहता है, डीवी डाउट क्लियर करता हूँ। और देखो जैसे आप लोग ये सारा पूरा मंथन कर लीजिएगा कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए, कौन सा गृह जनपद मिलने के चांस हैं, तो उस तरीके से अपने अनुसार फिल कीजिए। फिल करना मैं बता चुका हूँ, जो आपको बढ़िया लगे उसके आगे 2, जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे ऐसे बनना है। जरूरी नहीं सीरियल में ही बनना है 1 2 3 4। भैया मैंने यहाँ पर मान लो भर दिया 1 तो मैं यहाँ पर 2 भर सकता हूँ, फिर ऊपर जाके मैं 3 भी भर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 4 भी भर सकता हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका जो डीवी डाउट रहता है, सर ये बता दीजिए कि जो मैं कास्ट सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ये मैं नया लगाऊं कि पुराना लगाऊं। देखो भाई कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास न्यू है और ओल्ड भी है
तो आप ओल्ड लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, न्यू लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लगेगा एक ही, या न्यू लगाओ या ओल्ड लगाओ, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। तो न्यू ओल्ड में से कोई सा भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ओल्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात ये सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपका जो इसकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी उससे पहले का ही लगेगा, मतलब ओल्ड वाला लगेगा। ईडब्ल्यूएस पुराना नहीं ले रहे हैं, ओल्ड वाला ही ले रहे हैं, उसमें साफ बोलेंगे कि ये फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस आपका लगेगा। बाकी आपने फॉर्म फिलअप करते समय, जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते समय कोई एरर कर दी थी या अनजाने में कोई एरर हो गई थी, अब उसमें एडिट का भी ऑप्शन देते हैं, एडिट का भी देते हैं, कुछ एरर आपकी एडिट हो जाएंगी तो वहाँ पर एडिट कर दीजिएगा, और जो एरर एडिट नहीं हो रही हैं तो वहाँ पर आप एफिडेविट लगवा दीजिएगा, एफिडेविट लगवा दीजिएगा, ठीक है। एफिडेविट लगवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एफिडेविट कचहरी में जाओ, सीधे वकील से मिलो, एफिडेविट बनवा लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आपके अंदर जो डाउट रहेगा कि और पता नहीं मेरी एरर के चक्कर में अब विभाग मुझे बाहर ना कर दे, तो वो आपका डाउट क्लियर रहेगा, आप एफिडेविट लगा दीजिएगा। बाकी आपके कोई भी अगर डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट को जो है मैं सॉल्व करूंगा, बाकी रिप्लाई मैं वहीं पर दे देता हूं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करते समय हाइप भी करें वीडियो को। और रही बात ये, इस समय सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, जिससे आप कोई लेखपाल की बुक्स है या जूनियर असिस्टेंट या कीबोर्ड है, लैपटॉप है, या मान लो कोई साड़ी है या कपड़ों से रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड कोई भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको इस समय डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी लिंक दे रखी है, वहाँ से जा करके आप परचेज कर सकते हो। एयरबड्स हैं, ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो, जय हिंद, जय भारत, लाइक करें और शेयर करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।